हाय फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के बीच में लेकर गया हूँ एक ऐसे एपिसोड जो कि बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होगी आपके एग्जाम से रिलेटेड। आखिर ये एपिसोड है क्या? तो एक एपिसोड जो है हमारा क्लास 12th के एग्जाम से रिलेटेड है, क्योंकि इसमें जो हम चर्चा करने वाले हैं क्लास 12th में पूछे कुछ क्वेश्चन पे चर्चा करेंगे जो कि ऑलरेडी आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं अक्सर। तो चलिए देखते हैं कि आखिर कौन कौन सा क्वेश्चन जो कि एग्जाम में पूछे जाते हैं और हमारे लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी माना जा सकता है। तो यहाँ पर हम एक क्वेश्चंस को उठा करके लाए हैं, आपके ऑलरेडी प्रीवियस एग्जाम में पूछे गए हैं इस टाइप के क्वेश्चंस को, इसलिए मैं यहाँ पे आपके बीच में डिस्कस करूंगा। यह क्वेश्चन जो है, यह क्वेश्चन एक्चुअली में है आपके ही एग्जाम का। पहला क्वेश्चन जो यहाँ पर दिया हुआ है वह लिखा हुआ है, पदार्थ की प्रतिरोधकता के लिए निम्नलिखित में कौन सही है। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन दिया हुआ है आपके पास, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी और ऑप्शन डी। मेरे पास 4 ऑप्शन दिए हुए हैं और इन सभी ऑप्शनों में से एक ऑप्शन जो है वह सही है। तो आखिर वो ऑप्शन कौन सा है जो सही है, जिसको हम लोग को जानना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि प्रतिरोधकता क्या होता है। प्रतिरोधकता मतलब किसी पदार्थ के अंदर निहित प्रतिरोध। यह एक तरह का प्रतिरोध होता है जो किसी पदार्थ के अंदर में स्थित होता है, जो डिपेंड करता है उस पदार्थ के लंबाई पर और साथ साथ उस पदार्थ का जो एरिया है, एरिया मतलब उसका मोटाई कितना है। ये बात कर ले, जैसे मान लीजिए इतना मोटा हमारे पास पदार्थ हो गया, कुछ इस टाइप से पदार्थ के मोटाई पर भी निर्भर करता है और साथ साथ उस पदार्थ के लंबाई पर भी निर्भर करता है। तो यही जो है हमारा, यही यही हमारा निकल करके आता है प्रतिरोधकता। प्रतिरोधकता को हम लोग रो से रिप्रेजेंट करते हैं और यहाँ पर रो बराबर जो हो जाएगा हमारे पास, ये वाला जो आपके सामने ऑप्शन ए दिया हुआ है, यह बिल्कुल राइट आंसर होगा। और कैसे होगा राइट, इसको भी थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं प्रतिरोध के बारे में। प्रतिरोध जो कि रेसिस्टेंस जिसको अंग्रेजी में कहते हैं, और इसके बारे में जो है ओम नाम के वैज्ञानिक ने बताया था। और ऑलरेडी हमको पता है कि रेसिस्टेंस का मात्रक क्या होता है, तो ओम होता है। ये हम अच्छी तरह से जानते हैं। तो चलिए आगे सुनते हैं कि आगे और क्या क्या हो सकता है। तो यहाँ पर क्या है कि हम पढ़े हुए हैं कि प्रतिरोध क्या होता है कि अगर किसी भी पदार्थ की लंबाई को बढ़ाया जाए, पदार्थ की लंबाई को बढ़ाया जाए तो सबसे पहली बात क्या होती है कि उसकी प्रतिरोध क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। अगर लंबाई बढ़ाएंगे, लंबाई बढ़ाते हैं तो प्रतिरोध भी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। पहला केस। दूसरा हम लोगों ने पढ़ा था कि मोटाई बढ़ा देने से, मतलब जो हमारे पास पदार्थ है, जो पदार्थ हमारे पास है, अगर उसकी मोटाई को बढ़ा दिया जाए, क्रॉस सेक्शन एरिया को बढ़ा दिया जाए, तब क्या होगी, तब जा करके उसकी रेसिस्टेंस जो होती है, उसकी प्रतिरोध जो होती है वह घट जाती है, कम जाती है। हम लोग 2 चीज पढ़ा हुआ है ऑलरेडी पहले ही कि उसकी प्रतिरोध से प्रतिरोधकता जो है, प्रतिरोध, प्रतिरोधकता नहीं, प्रतिरोधकता अलग है, प्रतिरोध अलग है। तो यहाँ पर क्या है कि मोटाई बढ़ाने पर उसका क्या हो जाता है, प्रतिरोध जो होता है वह घट जाता है। इसलिए हम लोग लिखते हैं आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/a लिख देते हैं, या फिर आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, मतलब ये बोल सकते हो आप। ठीक है, तो ये जो आपके सामने है, यह दोनों कंडीशन को अगर हम आपस में मैच करेंगे तो हमारे पास कुछ इस टाइप से, हमारे पास ऐसा कंडीशन बन करके उभरेगा जो कि कुछ इस टाइप से हमारे सामने जनरेट हो जाएगा, ऐसे करके। अब बात बनती है कि ये दोनों पदार्थ का कुछ अपना अपना भी, ये जो बना हुआ किसी न किसी परमाणु अणु से मिलकर के बना होगा। इसके अंदर में कुछ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन्स होंगे जो रुकावट पैदा कर रहे होंगे। तो फिर इसका अपना एक प्रतिरोधकता होगा। वही प्रतिरोधकता की यहाँ पर चर्चा किया गया है कि इसका अंदर में जो खुद से होने वाला जो रुकावट है, जो विद्युत धारा को रोकने वाला रुकावट है, उसकी चर्चा हो रही है। तो उसको हम लोग रो से रिप्रेजेंट करते हैं। प्रतिरोधकता जो होता है वो रो होता है, रो से रिप्रेजेंट किया जाता है प्रतिरोधकता को। इसलिए हर एक क्वेश्चन में आप यहाँ देख सकते हैं रो 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 लिखा हुआ है, सिर्फ रो रो, मतलब रो का मतलब प्रतिरोधकता। सभी में प्रतिरोधकता पे चर्चा किया गया है। तो चलिए देखते हैं कि प्रतिरोधकता एक्चुअली में क्या हुआ। तो प्रतिरोधकता से हमें हमारे सामने 3 कंडीशन हमने देखा। पहला कंडीशन क्या था कि आर बराबर था, हमारे बराबर नहीं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, आर ऐसे था एल के, मतलब लंबाई बढ़ रहा है तो हमारा क्या हो रहा है, प्रतिरोध भी बढ़ता जा रहा है। दूसरा कंडीशन था हमारे पास कि आर जो है, लंबाई को अगर हम छोड़ दे, अगर हम बात करें उसकी एरिया की, तो यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं 1/a
ये था। मतलब अगर हम एरिया को बढ़ाते, एरिया का मतलब क्षेत्रफल को अगर हम बढ़ाएंगे तो प्रतिरोध घट जाएगी। सिंपल सी बात है। सीधा समझो कि हमारे पास ये एक तरह का जो है ये रास्ता है जाने वाला, अगर ये रास्ता काफी मोटा हो जाए और एक और पतला रास्ता हम बना लेते बगल में, ये दो रास्ता है, दो पतला रास्ता है जिस रास्ता से आपको जो है आर पार जाना है, तो सिंपली बात बताओ कि आपको ज्यादा परेशानी जो किस रास्ता से निकलने में होगी। तो जो रास्ता जो है काफी मोटा है, मेरा मतलब जिसका एरिया ज्यादा है, उसे आप आसानी से पार कर जाओगे। लेकिन जो एरिया काफी पतला है, कम है, उसे आप थोड़ा, आपके साथ समस्या होगी निकलने में। तो सिंपली बात यही इसी को यहाँ दर्शाया गया है। और जो आपके साथ समस्या हो रही है वही समस्या प्रतिरोध होता है किसी भी इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस या पास होने के लिए किसी कंडक्टर के अंदर। ठीक है, तो यहाँ कंडक्टर की मैं बात कर रहा हूँ। यह हमारे पास मटेरियल भी तीन तरह का होता है, कंडक्टर, इंसुलेटर और सेमीकंडक्टर। अगर हिंदी में बोले कंडक्टर को चालकता, इंसुलेटर को हम लोग बोलते हैं अचालकता, और हमारे पास इसको कुचालकता भी बोलते हैं। और हमारे पास तीसरा आता है जिसको बोलते हैं अर्धचालक बोलते हैं, अर्धचालकता, इसी को बोलते हैं सेमीकंडक्टर। तो हम बात कर रहे हैं यहाँ पर कंडक्टर की बात कर रहा हूँ, ना कि सेमीकंडक्टर या फिर इंसुलेटर की बात कर रहा हूँ। तो इसमें आप लोगों ने ये तीन केस को यहाँ पर ऑब्जर्व किया। अगला केस क्या हो सकता है? अगला केस हमारे पास बहुत ही बड़ा पेचीदा केस नहीं है, बल्कि इसी को बस आपस में ऐड करेंगे, मिला देंगे तो जाकर के हमारे पास फार्मूला जनरेट हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं। आर जो था बराबर करेंगे, यहाँ पे हम लिख देते हैं, क्या लिख देते हैं, तो लिख देते हैं एल, एल बाई लिख देते हैं, ए लिख देते हैं यहाँ पे। तो एल बाई ए हम क्यों लिखे? क्योंकि हमको पता है, इससे पहले हम जान चुके हैं कि प्रतिरोध बढ़ता है जब लंबाई बढ़ाते हैं तो, और एरिया घटाते हैं तो। अब इसी के बगल में हम यहाँ पे ऐसे डाल देते हैं रो को लेकर के। रो मतलब उस पदार्थ की अंदर की प्रतिरोध, प्रतिरोधकता। अब हम इसी को सबको इधर उधर करते हैं। आपने समीकरण ऑलरेडी पढ़ रखा है, इसलिए हमको ज्यादा बचाने की जरूरत नहीं है। तो इस ए नीचे है बराबर को उधर जाएगा तो ऊपर हो जाएगा, तो यहाँ पर जाएगा आर ए, और इस साइड एल है तो एल को आ जाएगा नीचे, तो एल बराबर क्या हो गया, रो। इसका मतलब यह हुआ कि रो बराबर फॉर्मूला होता है हमारे पास आर ए बटा एल। मतलब प्रतिरोधकता जो होता है एरिया बढ़ाने पर बढ़ जाता है और लंबाई बढ़ाने पर घट जाता है। तो ये हम लोगों ने सीखा, जाना और समझा। अब बात है कि इसका मात्रक की चर्चा कर ले कि इसका मात्रक क्या होगा। तो कुछ नहीं जानना है इसके मात्रक के बारे में। आप इतना बताओ प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है। तो प्रतिरोध का मात्रक आप सब अच्छी तरह से बिल्कुल पूरा समझदारी के साथ जानते हो कि प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है। बिल्कुल सही जवाब। अब बगल में है एरिया, तो एरिया का मतलब मीटर स्क्वायर। हम जानते हैं कि एरिया जो होता है एक तरह का हमारा क्या होता है, लंब होता है, दूरी होता है। दूरी का मात्रक जो होता है मीटर होता है। और नीचे भी लेंथ दिया हुआ था, लेंथ का मात्रक भी हमारा मीटर होता है। इसलिए मीटर से एक मीटर कट जाएगा तो हमारे पास बच जाएगा ओम और एक साइड बच जाएगा मीटर। इसका मतलब यह हुआ कि प्रतिरोधकता का मात्रक जो होता है हमारा, रेसिस्टिविटी का मात्रक जो होता है वह होता है ओम मीटर। तो इससे आप समझ सकते हैं इतना क्वेश्चन जो है आपसे पूछे जाते हैं और आपको इसका जवाब देना है। और एक और क्वेश्चन थोड़ा सा पूछे जाएंगे जो कि बहुत जरूरी है, उसको देख लेते हैं। सबसे पहले मैंने यहाँ पर बात किया है कंडक्टर और इंसुलेटर और साथ साथ सेमीकंडक्टर का। हमारा पदार्थ जो होता है, अगर हम बात करें विद्युत के चालकता के रूप में कि किसको विद्युत पार कर पाएगा, किसको विद्युत पार नहीं कर पाएगा, तो इसके अनुसार पदार्थ तीन तरह का होता है, जिसमें हमारा कंडक्टर होता है, इंसुलेटर होता है, सेमीकंडक्टर होता है। कंडक्टर किसको बोलते हैं, सेमीकंडक्टर किसको बोलते हैं और इंसुलेटर किसको बोलते हैं। तीनों पॉइंट्स जो है एक दूसरे से बिल्कुल भिन्न है। हम जानते हैं सबसे पहले कंडक्टर। कंडक्टर का मतलब जिससे विद्युत धारा आसानी से पार कर जाता है। जैसे आपके पास लोहा का रड हो गया, आपके पास एल्युमिनियम का तार हो गया, कॉपर वायर हो गया, इन सभी से करंट जो होता है आसानी से एक जगह से दूसरा जगह पर चला जाता है। अगर आप इधर जोड़ते हो उधर करंट चला जाता है, अगर तार इधर जोड़ोगे उस हाथ से छुए करंट मार देगा, कहानी खत्म हो जाएगा, आपका चिलट जाएगा वहीं पे। तो ये हमारा कंडक्टर का काम होता है, मतलब चालकता। और सबसे जो हैवी कंडक्टर होता है जिसको हम लोग सुपर कंडक्टर बोलते हैं, उसमें हमारा आता है गोल्ड और सिल्वर। सबसे ज्यादा होता है गोल्ड का, उसके बाद आता है सिल्वर आता है, उसके बाद क्या आता है, उसके बाद हम लोग कॉपर को लेते हैं, कॉपर आता है। ऐसे हम जनरली जो यूज करते हैं गोल्ड का यूज नहीं करते, क्योंकि आप सबको पता है गोल्ड इज वेरी वेरी कॉस्टली।
इसलिए हम लोग गोल्ड का प्रयोग नहीं करते हैं, बहुत ज़्यादा महंगा होता है। सिल्वर भी महंगा होता है, लेकिन इसका यूज उस तरह के ट्रांसफार्मर वगैरह में किया जाता है ताकि ज़्यादा कॉस्ट भी ना आए और साथ साथ जो है काम अच्छा हेवी खासा हो जाए। इसलिए सबसे ज़्यादा जो होता है सुपर कंडक्टर जो होता है वो हमारा क्या होता है, सिल्वर होता है, और उसके बाद जो होता है कॉपर होता है। हम अगर बात करें इसके प्रयोग के हिसाब से, तो ये रहा हमारा कुछ टॉपिक्स जो कि आपके कंडक्टर, इंसुलेटर और सेमी कंडक्टर से रिलेटेड था, जो कि बताना बिल्कुल जरूरी था, बता दिए। अब दूसरा था हमारा इंसुलेटर। इंसुलेटर से मतलब इंसुलेट कर दे, मतलब रुकावट पैदा पूरी तरह से रोक दे। जैसे हमारा सूखा हुआ लकड़ी से जो होता है करंट फ्लो नहीं हो सकता क्योंकि वो इंसुलेटर होता है। आपके पास जो टायर होता है, टायर से आपका करंट फ्लो नहीं हो सकता। रबर होता है, रबर से करंट फ्लो नहीं हो सकता क्योंकि इन सभी के बीच में जो इंटरमोलिकुल्स जो होते हैं वो काफी एक दूसरे से अलग अलग होते हैं। इस पे कभी बाद में चर्चा करेंगे, फिलहाल इसके लिए इतना ही समझ लीजिए कि इससे करंट जो होता है पास नहीं करता है, इसलिए इसका नाम रखा गया है इंसुलेटर। इसको चलिए साइड करते हैं। इंसुलेटर का इंग्लिश में है इंसुलेटर बोलते हैं, हिंदी में क्या कहते हैं, तो हिंदी में हम लोग बोलते हैं कुचालक। अगर हम बात करें दूसरा सेमी कंडक्टर का, तो सेमी कंडक्टर क्या होता है उसको जान लेते हैं। सेमी कंडक्टर जो होता है यह ऐसा डिवाइस होता है जिसमें अगर कुछ अलग से एक्सटर्नल ऊर्जा दिया जाए, कुछ एक्सटर्नल एनर्जी दिया जाए, तो फिर वो क्या हो पाएगा, उससे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होना शुरू हो जाएगा, पास होना शुरू हो जाएगा। ये होता है हमारा क्या, तो सेमी कंडक्टर। इसको हिंदी में बोलते हैं अर्धचालक। मतलब अर्धचालक क्या मतलब, तो जिसके कुछ कांस्टेंट प्रेशर या फिर टेम्परेचर पे वह क्या हो, अपना करंट को, अपना इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस कराना, मतलब पास करा दे किसी मटेरियल के थ्रू, तो वो हमारा मटेरियल कहलाएगा इंसुलेटर। तो इसमें उल्टा होता है, उसका प्रतिरोधकता जो होता है उल्टा होता है अकॉर्डिंग टू टेम्परेचर। अगर हम टेम्परेचर के हिसाब से बात करें तो टेम्परेचर बढ़ाने से जो हमारा कंडक्टर होता है, कंडक्टर की मैं बात करूं यहाँ पर, कंडक्टर का मतलब क्या, तो कंडक्टर का मतलब हुआ हमारा मतलब सुचालक। तो कंडक्टर जो होता है, कंडक्टर में क्या होगा, अगर टेम्परेचर बढ़ाओगे तो प्रतिरोधकता जो होती है वह क्या होने लगती है, वह भी बढ़ने लगता है। अगर प्रतिरोधकता बढ़ने लगेगा कंडक्टर में, अगर उसकी गर्मी, अगर उसमें हीट प्रोड्यूस ज्यादा करा दोगे तो वो भी ज्यादा कंडक्टिव हो जाएगा, और कंडक्टिव होने की वजह से उसके पास ज्यादा मात्रा में एक चीज और उत्पन्न हो जाएगा, वह क्या है, प्रतिरोधकता, रेसिस्टिविटी बढ़ जाएगा। लेकिन अगर हम सेमी कंडक्टर की बात करें तो इसको जस्ट अपोजिट होता है। अगर आप हीट दोगे तो सेमी कंडक्टर का प्रतिरोधकता घट जाता है। मतलब टेम्परेचर जैसे ही बढ़ाएंगे, टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो क्या हो जाएगा, रेसिस्टिविटी क्या हो जाएगी, घट जाएगी। रेसिस्टिविटी घट जाएगी किसमें, तो सेमी कंडक्टर में बात कर रहे हैं, सेमी कंडक्टर में। ठीक है, तो इस पॉइंट को आप लोग को याद रखना है। कुछ पॉइंट्स जो मैंने बताया, लगभग 10 या 12 पॉइंट मैंने चर्चा किया है सिर्फ एक क्वेश्चन से रिलेटेड, इसलिए आप इन सभी क्वेश्चनों को पूरा आसानी से समझ करके जाना है, एग्जाम में पूरी तरह से गर्दा उड़ा करके आना है, छोड़ना नहीं है। यह जो क्वेश्चन का आंसर ये वाला है और इसको आसानी से समझ लेना, बस बात खत्म। फिर मिलते हैं अगले क्वेश्चन के साथ अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का समझ सकते हैं।